हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कल किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होगा? एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना या सबको एक ही डायरेक्शन में काम करवाना? सरप्राइजिंगली इन सब चैलेंजेसों का सोल्यूशन हेनरी फेयोल ने 100 ईयर्स पहले ही दे दिया था। एपिसोड 20 में हमने फेयोल के सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ओवरव्यू किया था, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम्स और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फेयोल्स प्रिंसिपल्स डिटेल्ड सीरीज, और इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे स्टार्टिंग के 5 प्रिंसिपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। फेयोल कहते हैं कि जब एम्प्लॉयज़ स्पेसिफिक काम रिपीटेडली करते हैं तो उनकी एक्सपर्टाइज काफ़ी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। सिंपल वर्ड्स में स्पेशलाइजेशन लीड्स टू एफिशिएंसी। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है ऑर्डर्स देने का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल होना। एक इफेक्टिव मैनेजर के पास ये दोनों ही प्रॉपर बैलेंस में होने चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज को सिंसियरली फॉलो करना है। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। अगर उसके मल्टीपल बॉसेस होंगे तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि सेम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को एक प्लान और एक लीडर के अंडर परफॉर्म करना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप मैं आपको देती हूँ। स्टूडेंट अक्सर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लॉयज पर फोकस होता है, यानी कि 1 एम्प्लॉय तो 1 बॉस, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है, यानी कि 1 गोल यानी 1 प्लान। ये डिफरेंस यूजीसी नेट में बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इन सबको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। शेफ कुकिंग करता है, कैशियर बिलिंग हैंडल करता है और वेटर सर्विसिंग करता है। यह है डिवीजन ऑफ वर्क। रेस्टोरेंट मैनेजर इंस्ट्रक्शन भी देता है और रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। यह है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज रेस्टोरेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। यह है डिसिप्लिन। हर एम्प्लॉय एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है। यह है यूनिटी ऑफ कमांड। और सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यह है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसी वजह से रेस्टोरेंट एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने फेयोल के पहले 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में समझा। ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये टॉपिक स्पेशली इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, एमबीए, बीबीए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी लर्नर्स के लिए जो मैनेजमेंट को सिंपल 3 मिनट में समझना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद फेयोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2, जहां हम प्रिंसिपल 6 to 10 को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।